हरिओम साथियों, आप देख रहे हैं सत प्रसंग। तो आज मैं एक ऐसी शख्सियत के जीवन के कुछ अनुभव आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिनका नाम तो आपने कई बार सुना होगा, लेकिन शायद उन्हें देखा नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं पर्दे के पीछे के हीरो के बारे में, अदीप टंडन जी के बारे में, जिन्होंने देवानंद जी के साथ, महेश भट्ट जी के साथ, विजय आनंद जी के साथ तमाम पिक्चरों में बतौर डीओपी काम किया है। तो चलिए देखते हैं उनके जीवन के अनुभव, उनकी कहानी, उनकी जुबानी हमारे राजेंद्र महापात्रा जी के साथ। मैं नीचे आ गया। माय मॉम वाज नॉट फीलिंग वेल, तो शी वाज लाइंग इन द बेड और पिलो के नीचे ना उन्होंने पैसे रख रखे थे कि कोई आया कि माजी फलाने के लिए लाना है, ये तो कौन बार बार उठ के जाएगा वहाँ पे देने के लिए, अलमारी खोलेगा तो पैसे निकाल के दे। तो मैं नीचे गया तो माँ ने कहा कि बेटा तू खेल नहीं रहा। मैंने कहा कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, छोटू पतंग उड़ा रहा मुझे देता नहीं है। उसके पास तो पूरी लटाई। एंड माई मदर न्यू दैट आई वाज नॉट स्पेंडथ्रिफ्ट। मैं वेस्ट नहीं करता था पैसे। 2 पैसे लगते थे स्कूल जाने के, स्कूल रिक्शे में मैं पैदल जाता 10 मिनट में, और ये जो था ना लेट लतीफ, ये दोनों तरफ से रिक्शे में आता था भाई मेरा कजन। तो मदर ने कहा अरे, मैंने कहा पता नहीं, मेरे पास तो पैसे नहीं, वो कहाँ से उसके पास इतने पैसे। मानी कि दैट ही वाज नो स्क्वांडरर। देखा मदर ने, 50 पैसा वाज मिसिंग। उस समय क्या होता था, एक आने की तो पता लगे 1 दर्जन पतंग आ गई, 1-1 पैसे की ऐसे, और 2 आने में पूरी लटाई, डोर आ गई। तो आफ्टर दिस थिंग शाम हुई, वो नीचे आया तो माँ के पास आया तो माँ ने बोला कि इधर आओ, तुमने चोरी किया। चुप। माँ ने एक स्लैप दिया, सॉलिड स्लैप। मांग नहीं सकते थे, चोरी करोगे मैं हाथ पांव तोड़ दूंगी तुम्हारा, अब तो रोने लगा। उसको लगा कि मैंने चुगली करी, और मैंने कहा मुझे क्या पता यार तूने चोरी करी है भाई, आई डिडंट नो। मैंने कहा हाउ डू आई नो कि यार मैंने तो कुछ कहा नहीं। माँ ने तो पैसे गिने, उसमें तो अटर्नी कम थी, इसलिए तेरी कुटाई हुई। खैर उस रात मैं सोया, मैं सो रहा हूँ, रात में सडनली सपने में मैं देख रहा हूँ क्या, टेरेस पे हूँ, खड़ा हूँ, मैं आसमान देख रहा हूँ, पतंग उड़ रही है, मेरे पास तो पतंग उड़ना है नहीं, मैं देख रहा हूँ। सडनली ठा करके एकदम होल होता एंड लॉर्ड कृष्णा अपीयर्स, और उनका मोर पंखी लगी हुई है, बांसुरी है। तो मुझे कहते क्या बात है बेटा, तूने क्यों मारा पतंग? तो मैंने कहा नहीं यार जी, मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं कहाँ से पतंग उड़ाऊँ? तो तू पतंग उड़ाएगा? मैंने कहा हाँ। फेड आउट। वो गए। मैं पता नहीं यार ये क्या था यार, मेरे को समझ ही नहीं आई। हाउ डू आई नो क्या है? तो 3rd डे अगेन आई एम ऑन द टेरेस, पतंग उड़ रही। अब छोटा बच्चा, मैं 7-8 साल का हूँ, एक पतंग कट के जा रही थी तो मैं लपका और डोर मेरे हाथ में आ गई। उस एक पतंग से 1 दर्जन पतंग काट के लपेट के लाया, पूरे हफ्ते पतंग उड़ाई मैंने विदाउट स्पेंडिंग पेनी। 10-12 पतंग मैंने ऐसे काट के लपेट के ले आया। तो मैंने ऐसी माँ से बोला, मैंने कहा ऐसे ऐसे मेरे को सपना आया और मैं ऐसे पतंग काट के लाया। तो माँ हंसने लगी। माँ ने कहा कि बेटा तू कुछ भी मांगता उस समय ना तो प्रभु दे देते। मैंने कहा मेरी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, मैं क्या मांगता। एक बच्चे को पतंग चाहिए थी, उन्होंने दे दिया। फिर जब मैंने बात किया, व्हेन आई टोल्ड टू महाअवतार बाबा जी कि ऐसे से हुआ, तो बोले बेटा कलयुग में यही साक्षात्कार होता है, यू आर वेरी फॉर्चुनेट। मैंने कहा प्रभु आपका आशीर्वाद बना रहे मेरे ऊपर, और क्या चाहिए। कट टू जब उत्तराखंड में त्रासदी आई ना, 600 विलेजेस वॉश्ड एंड ऑल दैट, और आपका केदारनाथ टेम्पल नहीं हुआ कुछ, बिकॉज ए बोल्डर आया वहां पे, वो रोक दिया। उसके ये आने के कोई थोड़ा पहले, कोई 10 दिन या 8 दिन पहले, 4 days एवरी डे इन माई ड्रीम मैं देख रहा हूँ कि एक बिग बोल्डर एंड लॉर्ड शिवा इज सिटिंग ऑन दैट। उनका एक पाँव इसके ऊपर है और ऐसे वो हाथ रख के त्रिशूल गड़ा हुआ है, और मैं
चरणों में लेटा हूँ। 4 दिन तक 5 दिन तक साला रोज मुझे सेम ड्रीम रोज आ रहा है। आप कभी कोशिश करें कि यार मुझे सपने में आए, तो कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, मुझे समझ ही नहीं आया। नाउ आई वाज सपोज टू गो एंड मीट बहुगुणा सीएम, बिकॉज मेरे पास एक मैंने बनाया था प्रोजेक्ट रिपोर्ट, पूरा फिल्म सिटी बनाने का उत्तराखंड में। तो आई कॉन्टेक्टेड उनके पीए वगैरह से बात हुआ, उन्होंने मुझे टाइम दिया कि आप फलाने तारीख को इस महीने आ जाइए। ये त्रासदी के पहले की बात। अब वो डेट के 4 दिन पहले मेरे को वायरल हो गया, तो मैंने फिर फोन करके बोला कि आई एम सॉरी, आई एम डाउन विद फीवर, आई कैन नॉट कम, कैन यू गिव मी अनदर डेट। तो उन्होंने नेक्स्ट मंथ फलानी तारीख को आप आइए। मैंने कहा ठीक है। नेक्स्ट मंथ त्रासदी आ गई। तब मुझे लगा, मैंने कहा यार अब वो क्या सिग्नल दे रहे थे लॉर्ड शिवा, एंड उस बोल्डर जिस पे बैठे थे उसके करके मंदिर बच गया। यस, और लोग उसके बोल्डर की पूजा कर रहे हैं। दे आर वर्शिपिंग दैट बोल्डर देयर। नेचुरली। तो ये उनको पूरा मंदिर को बिकॉज अभी देखो आजकल भी वो पिक्चर में आता है, वो आता है। अभी क्या है ना कि लॉर्ड शिवा, यू नो, आई एम ए ग्रेट भक्त ऑफ हनुमान जी यार। तो हनुमान जी से तो मैं कम्युनिकेट करता हूँ टेलीपैथी से ना, तो उनका एक मेरे को इंट्यूशन आता है, तो मैं बोलता हूँ ये होगा, तो वो हो जाता है। तो मैंने ये कहा कि यार मेरे तो खोपड़ी में घुसी नहीं यार, बार बार 4 दिन तक लगातार 5 दिन तक जो है ना शिव जी आ रहे हैं मेरे, उसमें बाद में रिलेट किया कि वो ये था बिकॉज ऑफ दैट। तो फिर एक दिन मैंने क्या किया, बजरंगबली को मैंने याद किया। मैंने कहा प्रभु आपके लिए तो कुछ नहीं है यार, आप यहाँ से उड़े वहाँ पहुँच गए, वहाँ से उड़े वहाँ पहुँच गए, साला हमको तो यार आई नीड, आप सबको दिया है तो यार मेरे को भी एक प्रभु एक गाड़ी वाड़ी दे दो यार। मैंने एसटीसी के लिए कार ऑक्शन में अप्लाई किया मैंने। आई गॉट अ कार विच वॉज अमेरिकन एम्बेसी का, अमेरिकन एम्बेसडर का गाड़ी था। 32 कार्स टोटल इन इंडिया, एक मेरे पास, बाकी वहां। एंड माई टेंडर वॉज हाईएस्ट इन द सेंस कि जो सेकेंड हाईएस्ट जो था उसका मेरे से 199 रुपीज का। साला ओबराय सिविल लाइन्स में टेंडर खुला, वो मेरे आगे बैठा था। तो जब उसको देखा कि यार 199 से ये बंदा ले गया गाड़ी यार ऐसे करके, मैंने कहा बेटा ये मेरे बजरंगबली की कमाल है, तुम कुछ भी कर लो साले। देन जो आपने वो गाड़ी मतलब बाद में भेज दिया? नहीं, बाद में हुआ ये कि मैं 4 साल में गाड़ी रन किया उसको। दैट वाज अ बिग लिमोजिन, वेरी बिग, 15 फीट लंबी। शेवरले उस टाइम ज्यादा था। इट वाज फोर्ड फैल्कन, इंटरनेशनल डिजाइन, हाँ, इंटरनेशनल डिजाइन अवार्ड विनर एंड ऑल दैट। अमेरिकन एम्बेसी की गाड़ी थी, हार्डली कोई 25,000 कुछ चली थी। एंड मैंने इतने साल, जो 4 साल 5 साल जो यूज किया मैंने, आई वाज गोइंग अवे टू अमेरिका। तो वन ऑफ माई बैचमेट, उसका पार्टनर हैदराबाद का था, उसकी राल टपक गई। तो मैंने कहा तेरे को चाहिए गाड़ी है? मैं सर कितने पैसे देगा? आई एम नॉट हैगलिंग, कितने पैसे देगा बोल। तो दिस वॉज 94। कहता सर मैं 1.5 लाख दूंगा। मैं कल निकाल ले जा गाड़ी है। कहता सर आप इसको हैदराबाद में। मैंने कहा व्हाई शुड आई गिव इट हैदराबाद, आई गिव यू द की हियर, टेक द कार हियर एंड गिव द मनी। नहीं सर वो क्या है ना, मैं हैदराबाद से हूँ, रामोजी राव स्टूडियो में हूँ, वहाँ पे तब प्रोडक्शन वगैरह दिखता था क्या करता, तो आप मुझे वहाँ देंगे। तो मैंने कहा हु पेज फॉर टेकिंग द कार देयर? नो आई गिव दैट। अब उसको पता है कि 23 जुलाई 94 माई फ्लाइट वॉज बुक फ्रॉम दिल्ली टू JFK, यू नो। और ये 19 तारीख को बात हुआ, 20 तारीख को मैं निकला, मैं 21 को पहुंचा वहां हैदराबाद। नेक्स्ट डे दबागर कम थी 35। अच्छा मैंने क्या किया, मैंने कहा कि भाई रास्ते में भाई क्योंकि गाड़ी एक ही है साली, ये दिल्ली में 32 है, या कोई अगर खराब हो जाए तो मेरे को तो सारा पार्ट भी नहीं मिलने वाला है यहाँ। तो मैंने 2 नए टायर और डाल दिए उसमें। आई स्पेंड 10,000 रुपीज फॉर दैट, so that there is no problem. Next day the bastard comes with 35,000 rupees. मैंने कहा what is this? Come on, this is what I have. Take it or leave it. Mama, fuck you bloody swine.
तू मुझे मुंबई बोलता साले मैं यहाँ से इतना ड्राइव करके लाता गाड़ी. इट वॉज ए ऑटोमेटिक कार, 6 सिलेंडर एंड हमारा 80 लीटर का तो हमारा टैंक था. 20 लीटर में जेरी कैन में रखता था. 100 लीटर ऑयल मेरे पर पेट्रोल हमेशा रहता था. मैंने कहा साले मैं 10,000 तो खर्चा किया, तू 25,000 तू गाड़ी लेगा कि तू ठेला खरीदा, क्या कर रहा है तू? यू नो. तो अभी मेरे पास चॉइस ये था, इफ आई गिव द कार टू हिम and expect He will that not pay you. he will not pay me. If I take the car and I am driving alone from Hyderabad to Delhi, कुछ रास्ते में हो जाए तो मेरी फ्लाइट भी गई और मैं क्या करूँगा, मैं परेशान हो गया. तो मैंने बस ऊपर वाले का नाम लेके मैंने कहा ठीक है, मैं लिखवा के उससे ले लिया कि भाई इफ यू within 3 weeks if you don't give me 1,25,000 rupees, this 25,000 will be, because 10 तो हमने खर्चा किया तो 25 ही हुआ ना. This will be forfeited and I'll take the car back. He gladly, he said, ये तो अमेरिका चले, कहाँ आएगा साला लेने के लिए. And I took a flight and went back. मैं अमेरिका चला गया. अब ये बंदा वो दिन और आज का दिन ना गाड़ी मिली ना पैसे मिले. अच्छा. पैसे भी नहीं मिले, गाड़ी भी नहीं मिली, क्योंकि मैं वहाँ अमेरिका चला गया था. मैं तो 1 साल के बाद. But you might have, you should have followed from US. नहीं, मगर ये सारा तो जवाब ही नहीं देता था. Oh, अच्छा, that way. बरसात तो कोई बारिश होती थी. Correct. अभी मैंने क्या किया, जब मैं शूट रहा था पावर ऑफ एट बना दफा, तो जब मैं शूट कर रहा था ब्राइट सन निकला हुआ है एंड ऑल दैट, यू नो, एंड इट वाज जनवरी का महीना कुछ ऐसे था, बारिश का सवाल नहीं होता. तो सारे फॉरनर्स भी उनके डिसाइपल वगैरह थे. एंड 2 दिन यज्ञ था. तो एक दिन पहले दिन तो जो पुजारी जो कर रहे थे वो अटल बिहारी वाजपेयी के पंडित जी थे, उन्होंने किया. नेक्स्ट डे बाबा जी ने किया, ही परफॉर्म द यज्ञ. एंड बाबा जी ने 51,000 रुपया उनको दिया पंडित जी को. नेक्स्ट डे जब वो कर रहे थे तो वन ऑफ द फीमेल डिसाइपल बाबा जी, उसने कहा कि बाबा मुझे तो चंडीगढ़ जाना है ये आपके यज्ञ के बाद में, तो बारिश आ जाएगी तो मैं फंस जाऊंगी. तो बाबा मुस्कुराए, मुझे बोले इधर आ बेटा, तू काम कर, तू और एक और लड़की थी, तुम दोनों पूर्ण आहुति तुम दे देना. अब मैंने वो फिल्म किया पूरा कि एज द यज्ञ वाज प्रोग्रेसिंग, यू नो, बाबा मंत्र कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, सारे तो हवन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है. एंड मैं दिखाया कि धीरे धीरे क्लाउड आना शुरू हो गए, डार्क क्लाउड्स, रेन क्लाउड्स आने शुरू हो गए. जब बाबा ने कहा कि अच्छा बेटा तू कर देना, तो मैं जब आहुति देने गया, बारिश हुई रानी खेत में, नहीं हुई. कर दो जो करना है. It didn't rain in Nainital, so that this female disciple could not be, you know, troubled. तो जब वो एक दिन ऐसे बैठे थे, वो he was giving sermons, you know, तो उनकी एक पेंटिंग वॉल में लगी हुई थी. तो I was, जैसे बाबा यहाँ सोफे पे हैं, मैं उनके चरणों में यहाँ बैठा, कारपेट पे बैठा, और बाकी क्राउड उधर बैठा हो. मैं ऐसे देख रहा था, फोटो देख रहा था, और बाबा सरमन दे रहे. और मैंने देखा उसको, फोटो को, पेंटिंग को, मेरे मन में ख्याल आया, मेरा एक दोस्त था आर्ट डायरेक्टर चन्नी करके, चरणजीत सिंह, तो उसकी बेचारे की डेथ हो गई. उसने एक पेंटिंग बनाई थी बाबा की विदाउट नोइंग और सीइंग हिम. तो मैं वो देख के ना पेंटिंग, मेरे मन में ख्याल आया, मैंने कहा आई विश चन्नी हैड मेट बाबा. इतना मेरे माइंड में आया. बाबा जो थे उधर सरमन देते थे, जैसे ही मेरे दिमाग में आया कि आई विश चन्नी हैड मेट बाबा, सरमन छोड़ के धीरे से मेरे कान में कहते, बेटा चन्नी बहुत अच्छा बच्चा था. वो मैंने कहा तेरी यार, यू नो, अब हाउ दिस सेंट दे रीड द माइंड. वो बोले चन्नी बहुत अच्छा बच्चा था बेटा. एंड देन अगेन ही स्टार्टेड. मैंने कहा यार अब क्या करें. अच्छा, अब चूंकि मुझे तो बुलाया था बॉम्बे से, अब मैं तो चरण में बैठा हूँ, कहे अच्छा अब 4 लोग आप जाइए आहुति दे आइए, अच्छा आप 6 लोग जाइए आहुति दे. वो भेज रहे हैं, सबको भेज रहे हैं, और मैं बैठा, मेरे मन में ख्याल है यार मुझे इतनी दूर से बुलाया बाबा ने, मुझे नहीं भेज रहे हैं, सबको भेज रहे हैं. फिर वो पलटे, तू क्यों परेशान हो रहा है बेटा, तुझे तो मैं अपने हाथ से आहुति दिलाऊंगा. अब कर लो क्या बोलोगे. फिर वो हाथ पकड़ के मेरे ले गए, आहुति दिलाया, मैं आहुति वगैरह दे रहा के आया. फिर उनके भी
आके वही जगह पे मैं बैठा, बाबा एक फूल के कटोरे में चंदन लेके आए। वो कहा है मेरा बेटा आदि, इधर आ बेटा, ये ले चंदन और जितने लोग बैठे सबको तिलक लगा। नाउ मैं, यू वोंट बिलीव श्री, जिसको जिसको मैं चंदन लगा रहा, दे वर टचिंग माय फीट, करेक्ट। they were not touching my feet, they were touching the feet of Baba. And I was overwhelmed. मैंने कहा यार, I don't expect, I don't, कि मतलब मेरा इतना मतलब सम्मान जो है ना, मैं नहीं समझता कि यार मैं इसका हकदार हूँ, मगर बाबा का आदेश है सबको। मैं फिर उसके बाद बाबा बोले कि बेटा जा लोगों को प्रसाद बांट दे बाहर। अब पूरी लाइन लगा के देखो। This was in that place, Shangri-La. नहीं, दिस वाज इन रिपेलिका ऑफ शंग्रीला इन नैनीताल। नैनीताल आप नैनीताल में भी आश्रम है। हाँ, उनका आप गए नैनीताल गए आप? हाँ। तो जो वहाँ पे आपका जूलॉजिकल गार्डन है, अच्छा, उधर है। उसके बगल में अटैच्ड है अच्छा। सिद्ध आश्रम कपूर लॉज। तो अब मैं जाके ना प्रसाद लोगों को दे रहा हूँ, आप बिलीव करो पता नहीं कहाँ से सैकड़ों लंगूर आ गए यार, ब्लैक फेस मंकी सैकड़ों आ गए, पता नहीं 50-60 होंगे, कितने होंगे, और दे केम इन ए क्यू, और मैं उनको दे रहा हूं, एक हाथ से उठाते हैं, फिर दूसरा आता है वो उठाता है, कोई कुछ नहीं, किसी ने भी झपटने की कोशिश नहीं, कुछ नहीं की। मैंने कहा प्रभु आप किस रूप में कहाँ आ जाते हो यार। सारे लंगूरों को फिर मैंने प्रसाद दिया, सबको दिया। I mean these are experiences, you know, that I had. I mean these are totally. You know, this time when I went to Banaras, I had a rare opportunity to go to this Mauni Baba ashram. I have met Mauni Baba. I met What a ashram and what puja, you know. पूजा। वो उसी दिन उन्होंने शरीर उनका, you know how he gave the शरीर, no? वो वहाँ गए थे केदारनाथ में। वो बहुत बड़े शिव भक्त थे और बहुत कम बोलते थे। वो गंगा जी के वहाँ पे तपस्या कर करके बैठते थे और उनका एक छोटा सा झोपड़ी जैसा आश्रम था। बाद में उनके शिष्यों ने बड़ा आश्रम बनाया, अभी बनारस में ही है। वो शिव जी के मंदिर है ना मेन, काशी विश्वनाथ, वो रास्ते में ही है, गली में है। तो उन्होंने क्या किया, वो केदारनाथ गए ऑन शिवरात्रि डे एंड वो माला जप रहा था एंड लाइक भीष्मा ही गेव हिज बॉडी ऑन शिवरात्रि डे। दैट्स व्हाई every year on Shivratri day there is a very big puja in Banaras, and I went this time. I had got an opportunity to go to that Mauni Baba ashram. उसके बड़े बड़े शिष्य आए थे, जैसे D.Y. पाटिल है ना जो बड़ा इंस्टीट्यूशन था, he built the ashram, his grandfather. So उनके चेयरमैन ऑफ D.Y. पाटिल, उसका वाइफ, सब लोग आए थे। तो मैं शुक्र आप मैंने दिखाया ना तुमको, मेरे जो फ्रेंड है तांत्रिक, बहुत, मतलब मेरा इतना लक है। तो देन ये से अरे यू कम फ्रॉम महाराष्ट्र, यू बी सी द पूजा। फिर वहाँ पे पूरा 12 बजे तक था। फिर उसके बाद बड़ा भंडारा हुआ, पूरा फलाहार का। हाँ, बहुत अच्छा था। आई फर्स्ट टाइम, यू नो, आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू go to such a ashram of such a big saint and do puja.